जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेट 2 का आंसर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। सिंपल यूनिट सेल, जब भी बात करेगा सिंपल यूनिट सेल का, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें सिर्फ क्या होंगे, एक कॉर्नर 8 कॉर्नर्स होंगे। और आपको पता है कि जब 8 कॉर्नर्स होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर कंडीशन 1/8 होता है, इसका नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया 1। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग 2 grams ऑफ NaOH इन 200 एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे। मोलारिटी निकालने के लिए बोला, मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा N/V। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। ये 2 से 40 कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1/20। 1/20 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 मोल, 0.05 मोल। ये निकल गया क्या आपका मोल्स। अब मोलारिटी क्या हुआ 0.05 डिवाइडेड बाय 200 ग्राम, 200 ml। जब इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, मीन्स 0.05 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0.25 मोलारिटी, 0.25 मोलारिटी मीन्स आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल्टेन NaCl is electrolyzed. The molten NaCl is electrolyzed at the product obtained at cathode. सुनो, जब आप NaCl को तोड़िएगा, ठीक है, तो क्या होगा Na पे पॉजिटिव और Cl पे क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे सोडियम क्या काम करेगा, सोडियम काम करेगा कैथोड का, और क्लोरीन क्या काम करेगा एनोड का। इसका आंसर क्या होगा सोडियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आयस क्या है, एल्यूमिनियम का ओर क्या है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है बॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। लीस्ट स्टेबल्स, अच्छा अब ग्रुप 15 चाहिए। आपको याद है NH3, PH3, ASH3, AHH3, ठीक है, SbH3। चलो पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम पहुंचते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, हाइड्राइड का स्टेट बढ़ता है, ठीक है, सॉरी स्टेबिलिटी क्या होता है घटता है। तो इसका सबसे नीचे कौन है SbH3, तो आंसर क्या हो गया डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा प्रीवियस क्लास में कहे थे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है डी ऑर्बिटल्स क्या फुलफिल्ड है, डी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। तो डी जब भरा हुआ तो वैकेंट है नहीं, तो ट्रांजिशन होगा नहीं, तो ट्रांजिशन है कौन आयरन। तो आयरन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक क्वेश्चन है कि CH3 CH2 Br, इसको रिएक्शन करे हुए KOH के साथ, और KOH क्या है अल्कोहलिक है, ठीक है, अल्कोहलिक नहीं सॉरी एक्वस फॉर्म है, ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, किसका अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस KBr बाहर हो जाएगा, KBr बाहर, KBr बाहर, तो क्या बना अल्कोहल, अल्कोहल बना। क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम्स एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल, एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल। बॉडी सेल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बॉडी सेल का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। अच्छा यही अगर पूछता फेस का, तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/2। यही पूछता कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/8। अच्छा किसी क्यूबिक सेल में कितना कॉर्नर होता है, तो 8 कॉर्नर होता है। फेस कितना होता है 6 फेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो कॉलिगेटिव डिपेंड करता है, डिप्रेशन भी डिपेंड करता है, रिलेटिव लोवरिंग भी करता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या पूछा है नॉट, तो उसका आंसर क्या होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
lowering of vapor pressure is not colligative property, but relative lowering vapor pressure of a solution is colligative property. Next question, question number 10. Question number 10. If 96,500 coulomb electricity is passed through copper sulfate solution, it will be 31.76 gram of copper. Next question. When Arcal process is applied for the purifications of, देखो इसको जब when Arcal process हम लोग जिंक, जिरकोनियम और टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम और जिरकोनियम का प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है. अगर ऑप्शन में टाइटेनियम रहता तो भी आंसर करेक्ट आंसर था. एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस का एटोमिसिटी कितना होता है, देखो P4 हम लोग लिखते हैं इसको, तो इसको P4 लिखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी. अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि सल्फर का एटोमिसिटी बताइए क्या होगा, तो एसिड, सल्फर का एटोमिसिटी 8. अगर क्लोरीन को बोलता तो 2. ठीक है, सल्फर का 8, फास्फोरस 4, तो आंसर इज फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. देखो 13 क्वेश्चन है कि CH3CH2I प्लस रिएक्शन करना है AgCN के साथ. ध्यान रहे AgCN, आपको याद होगा AgCN इज ए कोवलेंट बॉन्ड, तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2NC प्लस AgI. ये क्वेश्चन में है, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल, देखिए कहता है कि कितना अवेलेबल है, पैकिंग एफिशिएंसी की नहीं बात कर रहा है, कितना अवेलेबल है, ठीक है. वैकेंट कितना है, तो वैकेंट क्या आ जाएगा 74%. कितना जाएगा 74%. ठीक है, परसेंटेज अवेलेबल ऑक्यूपाइड स्पेस बाय स्फीयर इन हेक्सागोनल. अच्छा देखो यहाँ पे अगर CCP भी बोलता, क्यूबिक क्लोज पैक क्रिस्टल, तो भी 74%. और अगर बात कर रहा है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो भी कितना होगा 74%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, जो कहता है कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा प्रेशर पे. तो देखो टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. कलर्ड, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड पारामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, पारामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली कलर्ड होते हैं. ठीक है, कलर्ड होते हैं. और अगर हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक का, तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, कलरलेस. इसका मतलब आप क्वेश्चन पे देखना होगा, कलरलेस. ठीक है, एक एक करके देख. 29 होता है इसका आर्गन 3D 4s 110, ये फुलफिल्ड है, ये भी कलरलेस. ठीक है, वेनेडियम के देखो, वेनेडियम 23 होता है, आर्गन 3D 4s, तो 18 2 20 और 3 23, 3 प्लस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गायब होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 3D 2 बचेगा. ये कंपाउंड क्या होगा, अनप्लेक्ट्रॉन, मतलब कंपाउंड क्या होगा, पारामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होगा, कलर. तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर. बी क्या है, बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस. क्लोज पैकिंग आपको याद होगा, जब फेस सेंटर की बात करेंगे तो ये कितना होता है 74%. बॉडी सेंटर की बात करते थे 68%. सिंपल की बात करते थे 52%. तो कह रहा है कि क्लोज पैकिंग मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका होगा, FCC का होगा. आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट है, ए मोलर सॉल्यूशन इज दैट कंटेन 1 मोल्स ऑफ ए सॉलिड. 1 मोलर की अगर बात करेगा तो 1 मोलर कहने का मतलब है कि 100,000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को ही क्या कहते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन. मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर क्रिस्टल्स इन FCC यूनिट सेल
with a FCCl cubic unit cell with a unit cell length is 361 picometer. इसका जो लेंथ दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर इन कॉपर एटम इन, इसका आंसर जो होगा वो होगा 128. नेक्स्ट क्वेश्चन, two mixtures of two liquids A and B has boiling point higher than boiling point of A and B. देखो नॉर्मल से ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इसका मतलब तो पक्का डेफिनेटली क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा. नॉन आइडियल के साथ साथ क्या कर रहा होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉड्स लॉ. इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फॉर गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखो रिडक्शन टेक प्लेस एट ए नोड, क्या होगा, ये करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर फ्रीजिंग पॉइंट. इसका जो आंसर होगा वो होगा 297 ग्राम. कितना, 297 ग्राम. ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन limestone is added to acts as slag के जैसा काम करता है. तो ऑप्शन नंबर 23 का क्वेश्चन का आंसर होगा बी. द नंबर ऑफ POP ब्रीज इन स्ट्रक्चर्स ऑफ P4O10. देखो P4O10 जब पूरा स्ट्रक्चर्स बनाइएगा तो देखिएगा इसमें से टोटल जो है वो आपका 6 ब्रीज दिखेगा POP के बीच में. POP के बीच में टोटल 6 ब्रीज दिखेगा. तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस एटम. तो देखो फॉस्फोरस लिखेंगे एटॉमिक नंबर 5 मीन्स 2, 8 और 5. ऑटम उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 5. तो 5 क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ कॉपर. देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, तो 29. ये एक्सेप्शनल है, ठीक है. तो लिखेंगे 3D 4s. तो 4s1 और 3D 10, ठीक है. 3D 10. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नॉट रिडक्शन ऑफ 3 मेटल्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्लस 0.5 वोल्ट माइनस 3.0 वोल्ट एंड माइनस 1.2 वोल्ट. देखो इसमें ध्यान दो, मास में इसमें ए है, बी है और ये सी है. ए का जो वैल्यू है वो प्लस 0.5 वोल्ट, ये माइनस 3.0 वोल्ट और ये हो गया माइनस 1.2 वोल्ट. आपको याद होगा जो जितना ज़्यादा माइनस में होता है वो उतना ही ज़्यादा रिडक्शंस होता है. मीन्स का बी सबसे ज़्यादा होगा, देन सी, देन ए. ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन इज द डी. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H5Br को रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो क्या होगा, ये क्या बनेगा. सो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि C2H5Br को रिएक्शंस किए सोडियम मेटल के साथ और इसके साथ ले लो BrCH3, ठीक है. BrCH3 तो हुआ क्या, यहाँ से CH3 ये NaBr बाहर निकल गया. जैसे ने बाहर निकला क्या बन गया, CH3 CH2 और CH3. कितना कार्बन, 3 कार्बन. 3 का क्या है, प्रोपेन. तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशंस ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. इसको रिएक्शन करेंगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. तो देखो एक मार्कोवनिक का कहना था कि लेस हाइड्रोजन एटम अटैक विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है. तो ये बनेगा प्रोडक्ट 2 प्रोपेन टू ओल आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शंस ऑफ HCO फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इस क्वेश्चंस को ध्यान समझेंगे. एक रिएक्शन के थ्रू समझिए HC+OCH3 है जिसको फॉर्मल्डिहाइड. इसको रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ CH3MgBr के साथ
हुआ क्या, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिएगा, ठीक है, जिसके वजह से इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव। ये CH3 यहाँ अटैक करेगा और ये पूरा MgBr यहाँ अटैक करेगा। प्रोडक्ट ये बनेगा HOMgBr, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे H ऑलरेडी है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करिएगा तो ये बन जाएगा HOH H एंड देन CH3, मीन्स इथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया, इसका इथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, ये ईथर है, क्या है, ईथर है, ईथर है मीन्स CH3 CH2 O और CH3। जब इसको रिएक्शन करेंगे हम HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ, तो यहाँ बॉन्ड क्लेवेज करेगा, जैसे बॉन्ड क्लेवेज किया प्रोडक्ट बना दिया CH3 CH2 OH प्लस CH3I, इथेनॉल प्लस मिथाइलाइड, इथेनॉल प्लस मिथाइलाइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर दे रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के वजह, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये बॉन्ड यहाँ क्लेवेज करेगा, ठीक है, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, मीन्स फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा H2, मीन्स कहीं ना कहीं ये फंक्शन कर दिया इथेनॉल का, ठीक है, इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो इथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इससे दो क्वेश्चन जरूर आता है, एक CH3OH है, CH3OH और या तो फिर यहाँ पे ले रहे हैं C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल को अगर आप रिएक्शन करते हैं 443 केल्विन के टेम्परेचर पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, 443 केल्विन, तो ये क्या करेगा, ये अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, ध्यान रहेंगे। बट अगर यही क्वेश्चन C2H5OH को रिएक्शन करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में और टेम्परेचर रहेगा 413 केल्विन, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये क्या करेगा, ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड है, मैक्सिमम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, इसलिए इस क्वेश्चंस के लिए आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये टॉल्विन है, दिस इज कॉल्ड टॉल्विन। टॉल्विन को हम क्लोरिनेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का बॉन्ड टूटेगा, H जाएगा और कहीं ना कहीं ये बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान रहे, अगर हम बेंजीन रिंग पर Cl लगा रहेगा तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। बट अगर ये बेंजीन रिंग पर क्या लगा दे, बेंजीन रिंग पर CH3Cl लगा दे, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। आज ये देखते हैं, थैंक यू, थैंक्स।